Evening, all student and all hearing my channel person। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे और लाइक करिए, जिससे आपको वनडे कंपटीशन की सारी जीके संबंधित सारी जानकारियाँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ मिलता रहे इंग्लिश के साथ। तो यहाँ मोटिवेशनल वाक्य में हमने लिखा है, बी हैप्पी विद द लिटिल यू हैव, यानी कह रहा तुम्हारे पास जो कुछ है उसी में तुम साथ खुश रहो। देयर आर सम पीपल विथ नोथिंग, कह रहा यहाँ कुछ लोग बेकार के साथ हैं। हु स्टिल मैनेज टू स्माइल, जो आप उन, लेकिन वहां पर भी आप अपने को हंसने का व्यवस्था रखिए, खुश रहने का व्यवस्थित होइए। दूसरा है, नेवर ब्लेम एनीवन इन योर लाइफ, अपने जीवन में किसी दूसरे पर दोषारोपण मत करो। करा गुड पीपल गिव यू हैप्पीनेस, अच्छे लोग आपको हमेशा खुशियां देते हैं। बैड पीपल गिव यू एक्सपीरियंसेस, और बुरे लोग आपको क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। वर्स्ट पीपल गिव यू ये लेसन लेस एंड बेस्ट पीपल गिव यू लेसन कर, अच्छे लोग एक, बुरे लोग आपको एक सीख देते हैं। एंड बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरीज, और अच्छे लोग, जो सबसे अच्छे लोग आपके लिए हमेशा याददाश्त बने रहते हैं कि उसने हमारे साथ एक व्यवहार किया है। और तीसरा है, जिसने खुद का बुरा वक्त देखा हो, जिसने खुद का बुरा वक्त देखा हो वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। कलयुग है भैया, या कौन सा युग है, कलयुग है। कलयुग चल रहा है, वही तुम्हारा बुरा करेगा जिसका तुमने भला किया हो। तो आज मैं आपको बड़े खेद के साथ आज मैं दुख व्यक्त करते हुए कह रहा हूं कि पहलगाम में कल 2:00 पर वहां विदेशी, हमारे देश के कुछ पर्यटक जो तीर्थस्थल के लिए जा रहे थे, उनको 27 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा भून दिया गया, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। इसके बावजूद उसके सापेक्ष में भारत सरकार वहां तीनों सेनाओं को पूर्ण रूप से चैतन्य कर दिया है। गृह प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का यात्रा से लौटा है, और गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह और एनएस का बैठक किए, आज तत्काल मीटिंग किए हैं कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है। लश्कर तैयबा ने इसको कबूल किया है। 2 आतंकवादी आज ढेर हुए हैं। और इसी क्रम में 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के जो पुलवामा में आईडीएक्स बम के द्वारा हमारे नौजवान, सीआरपीएफ के नौजवान जा रहे थे, तो उनके आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए, जिसके बारे में हमने नीचे लिखा है। तो आज कल हमने बताया था पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है 1970 से। तो जब प्रथम 22 अप्रैल सन 1970 को पहला अधिवेशन इसका हुआ, प्रारंभ में 192 से ज्यादा देश उसमें शामिल हुए। उद्देश्य था पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य था। पृथ्वी दिवस 2025 का लक्ष्य क्या है, इसका 2025 का लक्ष्य है, इसमें 2025 से लेकर 2030-40 तक का लक्ष्य दर्शाया गया है। 2000 कह रहा, इसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी दिवस का नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, यह है। और दूसरे चार्ट में 2030 तक वैश्विक स्वच्छ बिजली उत्पादन को तिगुना करने का लक्ष्य केंद्रित है। फिर तीसरा चार्ट हमने दिया, 2040 तक सभी प्लास्टिक के उत्पाद में 60% की कमी की मांग कर रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, जिससे हमारे सभी जीव और निर्जीव
का संतुलन बना रहे। जब दोनों का संतुलन बना रहेगा तभी हमारा जीवन सुखी होगा। इसी क्रम में हमने बताया 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय जवानों की अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। उसके बदले में यानी भारतीय सेना ने भी स्ट्राइक किया और उसमें कई बंकर को पाकिस्तान को उड़ाया था। और इसके बाद वर्तमान समय के सेना प्रमुख, थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवे और नौसेना के एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इस और तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। जो देश की सुरक्षा कहीं खतरे में होती है तो वह तात्कालिक रूप से यानी उसका अग्रसर होता है। लेकिन क्या करें, मजहब ये नहीं सिखाता, कोई मजहब हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कि आपस में बैर रखना। लेकिन कुछ खुरापाती तत्व तो हर जगह होते हैं जिसके कारण लोग एक दूसरे के प्रति दूसरे के जानलेवा पर उतारू हो जाते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, भाईचारे के सौहार्द को बनाए रखें और हमें किसी प्रकार का, हमें पाकिस्तान से नहीं लेना देना है, बांग्लादेश से नहीं लेना देना है, हमें भारत से लेना है। हम आज़ादी पाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे और जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। आज जिस मिट्टी में जिसका जन्म हुआ उसी मिट्टी में उसका इंतकाल भी होगा, वही अंत भी होगा। तो हमें लगाव इसका होगा, हमें किसी के बहकावे या आतंकवादी या किसी के धर्म उन्माद में नहीं जाना चाहिए। हमें अपने को बराबर तत्पर रहना चाहिए। अपने क्रियाशील को बनाए रखने के लिए हमें आगे का फ्यूचर बनाने का, अपने भविष्य का, अपने बच्चे का, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है। और यदि आप इस तरह वनडे कंपटीशन के लिए आपको प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ जानकारियां देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, करना ना भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पे विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा, नमस्कार।